नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे हम किस विषय पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के अंतर्गत इस तरह आलम है क्राइसिस का, अर्थव्यवस्था का, कि उनके लिए खाने के लिए भोजन भी नहीं है, रहने के लिए घर की बात तो बहुत दूर की बात है। क्या होगा पाकिस्तान का अब? क्या बंटवारे के बाद जो बचा है वो अपनी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ नहीं ले पाया? वो पाकिस्तान के पीएम के जवाब सवाल इंटरव्यू क्या है आज के समय में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? पहले जानते हैं खबरों के माध्यम से कि जो आलम है, आप देख पा रहे हैं कि यदि इतनी लंबी लंबी लाइन जो है एक एक रोटी के लिए लग रही हो तो देश का विकास, देश की समृद्धि, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किधर जा रही होगी, आप इस अनुमान लगा सकते हैं। हालत अगर किसी घर की देखनी हो तो वहाँ के खान पान की व्यवस्था को देख लीजिएगा या वहाँ के रहन सहन की व्यवस्था देख लीजिएगा, बाकी चीज़ आपको खुद दिखाई दे जाएंगी। तो जब अगर किसी देश की व्यवस्था को जानना है तो वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन को जान लीजिएगा। वो कैसे जान करता, उसने न्यूक्लियर पे काम किया, उसके वेपन पे काम किया, इकोनॉमी भी काम नहीं कर पाया ना। आज देखो कैसे हालात हैं। आइए बात कर लेते हैं चर्चा का विषय क्या बना हुआ है इंडिया के सापेक्ष में। अगर देखा जाए कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अंततः निचोड़ निकल के यही आता है। आप ये स्पीच से सुन पा रहे होंगे कि हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान के पीएम ने, शरीफ ने। और पाकिस्तान इतना कर्ज में डूब चुका है, यदि यहां से देखा जाए तो वहां उसके पास $10 बिलियन ही बचा हुआ है। यानी वो एक हफ्ते 2 हफ्ते तक ही अपना जीवन यापन कर पाएगा। सौभाग्य सोचिएगा। सबने कर्ज देने से मना कर दिया कि भैया हाथ पीछे खींच लिए हैं तो देगा कैसे वापस, भाई हमारे पास भी नहीं है अब। उसके बाद यहाँ जीडीपी मात्र 2% जा रही है, देखिएगा जीडीपी मात्र 2% जा रही है। सौभाग्य की बात देखिएगा उसका। यहाँ से पीएम जिनेवा गए हैं लेने के लिए कटोरा लेके अपना। इवन कहा जाए तो उनके झंडे जो कलर होता है यहाँ पे, वहां पे कटोरा रख दिया गया, तो झंडे से भी छेड़छाड़ की जा रही लोगों के द्वारा। तो यानी यहाँ के लगातार पाकिस्तान पीएम घूम घूम के जैसे भीख मांगते हैं, पूरे वर्ल्ड में ऐसे भीख मांगने की चरम सीमा पे आ चुके हैं। हो सकता है कि आपको खुशी मिल रही हो कि एक भाई हमारा क्या है दुख में हमें मजा भी आ रहा है, बात भी ठीक है, स्वाभाविक बात है। राजनीतिक गलियारे से निकलने वाली जो चीजें होती है बड़ा दुख देती हैं। कभी कभी जब किसी आदमी किसी को दुख दिया हो, किसी भी चीज में, चाहे प्यार में दुख दिया हो, किसी और में दुख दिया हो, वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है। तो जो दर्द जब नहीं निकलता तो बड़ा मजा आता है उसके दर्द में फंसने पर। तो कुछ लोग मजा आ रहा है हमें, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए इस पर हम बात करेंगे आज। साथ में जाएंगे IMF ने क्या किया, पीछे हाथ खींच लिए, भैया ठीक है हमारे बस कितना नहीं कितना कर्ज को डुबा पाए। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट जो है 2.45 24.5 हो चुकी इन्फ्लेशन दे, मुद्रास्फीति दर 24.5। मतलब वहां आलू प्याज के रेट 500 रुपए किलो हो चुके हैं। सोचिएगा क्या होगा इस पाकिस्तान का, कैसी चलेगी देश की अर्थव्यवस्था। क्या ये 2033 से पहले पहले कोलैप्स मार जाएगा, इसको कई हिस्सों में बट जाएगा, या पाकिस्तान इंडिया में शामिल हो जाएगा? क्या जम्मू कश्मीर के जो विवाद थे वो प्रश्न वापस चले जाएंगे? क्या होगा, बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। आइए चर्चा कर लेते हैं। जो नीड की चीजें हैं, भोजन है, पानी है, बिजली है, ये सब चीजें बंद कर चुके हैं। इवन यहां तक कहा गया है कि सरकार ने ये कह दिया है कि भैया रात को तुम क्या करोगे, जल्दी 8 बजे खा पी के सो जाओ, रात को कोई मॉल नहीं खुलेंगे, कोई सरकारी दफ्तर नहीं खुलेंगे, क्योंकि बिजली की कमी हो रही। कहां से आएगी बिजली, कैसे बनेगी? देखिए क्या आलम है पाकिस्तान का। आइए इसको जानते हैं हम लोग एक न्यूज़ के माध्यम से। हाल ही में हमारे यहाँ के जो पीएम हैं पाकिस्तान के, शरीफ साहब, वो जाते हैं और वहाँ एक इंटरव्यू में क्या कहते हैं देखिएगा। शरीफ सो द इंटरव्यू द यूए रूलर में दिया है, तो इन्होंने नॉर्मली बात क्या है यहाँ से, वांट पीस, हम शांति चाहते हैं। तुम 75 साल लड़ाई करने के बाद भी तुम शांति चाह रहे हो, ध्यान रखना। तुम पे बिलीव कौन करेगा? तुम न्यूक्लियर पे काम करते हो, तुम वेपन पे काम करते हो, तुम पे कोई बिलीव करेगा? तुम एक अविश्वासघाती वो व्यक्ति लगातार इंडिया के पीछे से बार करते रहे और आप बोले शांति चाहते हो, तो शांति के लिए आपको कुछ समय गुजारना तो पड़ेगा ना। तो यहां इन्होंने बोला है कि वांट पीस, लर्न लेसन फ्रॉम 3 वार। अरे लर्न लेसन फ्रॉम 3 वार, ये पाकिस्तान के पीएम बोल रहे हैं। वहां पे इंटरव्यू में एक हुआ था, यूएई में हुआ। अब ये इंटरव्यू पाकिस्तान तो हुआ ही नहीं, क्योंकि इंटरव्यू पाकिस्तान में इसलिए नहीं हुआ कि वहां जो आतंकवाद का ढांचा बैठा हो, अगर पाकिस्तान में ये बात कह चुके होते कि इंडिया से हम बात चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हमारी गलती हुई है, तो इसको ठूठा कर लेते। तो ये इंटरव्यू भी उन्होंने कहीं बाहर जाके दिया, बड़ी समस्या बन जाती है। तो यहां से उन्होंने कहा है कि भैया पीएम शरीफ ने कि हम शांति चाहते हैं। यह अभी हाल ही में इन लोग का इंटरव्यू जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। शांति क्यों चाहते? जब दुनिया ने मना कर दिया, कटोरा लेके भीख मांग रहे थे तुम लोग, हमें पास कुछ नहीं है, अंत में कौन निकला? जिसका बड़ा दिल है उसे भारत कहते हैं, जिसकी बड़ी सोच है, बड़ी उपलब्धि है। आज देख रहे हो ना, यूएनएससी में, वहाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने के लिए चाइना भी अब राजी हो रहा है लगातार। चाइना के राजी होते यूएनएससी में बैठ जाएगा इंडिया, पूरे दबदबा होगा पूरे वर्ल्ड में, उस मोदी का, उस योगी का, या कहा जाए तो सरकारों का दबदबा होगा। कुछ तो हासिल किया है मोदी के आने के बाद, कुछ तो चीजें मिली हैं आने के बाद, है ना। तो यहां एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, इतना कितना झूठ बोलता देखिएगा। ये बोल रहा है कि भैया हमने 3 युद्ध लड़े हैं। इनसे पागलों से कोई ये पूछे कि तुम झूठ बोलते हो, किन युद्धों को तुम 3 युद्ध मानते हो, अगर हम यहां सर्वे करें तो लगभग यहां 5 6 7 तो युद्ध वैसे ही हो गए। युद्ध करने का मतलब क्या हुआ? ये कारगिल को काउंट नहीं करते हैं,
ये तो सिर्फ कहते हैं भैया ये हमला 65 में हुआ, 71 में हुआ, बाकी जो तुमने सीज फायर किया, बाकी जो तुमने हमसे लगातार रोज पीछे से घुसपैठी भेजते रहते हो, वो क्या है? वो क्या वहां पे मस्ती करने के लिए आते हैं क्या? तो यहां सबसे बड़ा झूठ तो इन्होंने यही बोल दिया कि वो 3 युद्ध लड़े हैं। भाई अरे युद्ध तो हम तुमसे रोज ही लड़ते रहते हैं, कभी कश्मीर के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर, कभी जाति समुदाय के ऊपर, कभी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के ऊपर। काहे बात ऐसी झूठ बोलते हो भाई? कम से कम इंटरव्यू तो सच बोल दिया करो ना। तो यहां से 3 युद्ध की बात कर रहा है, लेकिन 3 युद्ध से ज्यादा युद्ध हुए हैं। हाल ही में इन्होंने क्या कहा है देखिएगा, और आप सुन भी पा रहे होगे, बड़े आराम से इंटरव्यू दिया है और लिखा है इसमें कि भारत पाक फैसला करे कि हम शांति से रहें, प्रगति करें या फिर एक दूसरे से युद्ध करें। मतलब पाकिस्तान और इंडिया चाहता है, देखिए कितना जबरदस्त पॉइंट बोला है। अरे इंडिया पहले से कहता है कि हम शांति चाहते हैं, हम यमदूत हैं आपके पास भेजते हैं लगातार कि भैया ये सब काम मत करिएगा। जितना पैसा इंडिया ने यहां से जम्मू कश्मीर के ऊपर लगा दिया कि ये तेरा है मेरा है, इतने में तो हम पे पाकिस्तान एक नया बसा देते भाई। लेकिन ये तो मूंछों की बात आ रही है, इंडिया कभी मूंछों से पीछे हटता ही नहीं है। जिसकी मूंछों पे ताग लगा हुआ है वो कभी कैसे नीचे झुक जाएगा भाई। गांव में कहावत है ना, जिसका हुक्म मर गया उसका हाकम मर गया। तो यहाँ जो बात कह दी है कि जम्मू कश्मीर हमारा है तो हमारा, चाहे साला कुछ भी हो जाए देंगे नहीं, चाहे यूएन तक मुद्दा क्यों ना पहुंच जाए। तो यही कह रहा है ये कि हम शांति चाहते हैं भैया, अब तुम भी शांति चाह लो। उसके बाद बोला है कि हम 3 युद्ध लड़ चुके हैं। झूठ बोल रहा है साला, यहाँ पे 3 युद्ध लड़ चुके हैं। युद्ध तो लो योर लड़ता है भाई, है हमारा, हमें गुस्सा होना स्वाभाविक है। तो यहां से बोल रहा है, और हर बार कंगाली, गरीबी और बेरोजगारी ही लाया है। ये कह रहा है, खुल के कह रहा है, अब मान चुका है कि भाई मेरी ही गलती है, 75 साल तुमसे लड़ता रहा, मैंने कुछ हासिल नहीं किया। युद्ध लड़ा, गरीबी आई, बेरोजगारी आई, कंगाली हुई, आज ये आलाम आ चुका, सब कुछ इकट्ठा हो चुका है। कर लो भाई, क्या करना है। अब एक ही रास्ता है, आदमी मरेंगे या फिर लड़ेंगे। मर सकते नहीं, लड़ सकते नहीं, दोनों ही काम खत्म है इंड पाकिस्तान का। क्या होगा भैया, मैं तो तेरे घर आ गया। तो यही से बोल रहा है कि लड़ चुके हैं, कहीं यही चीजें लेके आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मेरा संदेश है, चलिए बैठते हैं चाय पर और बात करते हैं। देखिएगा, अरे मेरे लाल, मेरे बच्चा, जिस दिन तुम्हें वो ट्वीट याद है 5 अगस्त का 2019 का, तुम नहीं बोला था ना, तुम नहीं बोला था, याद है? उस ट्वीट को भी समझ लीजिएगा। काहे बांटते हैं? तुमने कहा था ट्वीट करके, यही कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर के मैटर को पाकिस्तान, इंडिया वापस नहीं ले लेता है, तब तक हम इंडिया से कोई बात नहीं करेंगे। अरे हम कौन से भूखे मरे जा रहे हैं भाई? तू ही भूखा मर रहा है ना, तू ही तो कंगाल हो रहा है ना, तू ही तो बोल रहा है संदेश करके आइएगा। मोदी इतना निचला स्थान नहीं है कि तुमसे बोलेगा कि आप तुमसे बैठ करते हैं। अरे यहाँ के देशों के अंतर्गत जो क्षमता है भारत के अंतर्गत, बड़ी जबरदस्त है। यहाँ के लोग दिल चीर के देते हैं। आज अगर मोदी ये बोल देना कि पाकिस्तान को उठा के लेके आना है, जनता ऐसे आक्रोश में आ जाएगी, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खत्म हो जाएगा, वहां सिर्फ पाकिस्तान उठ के आ जाएगा। अभी क्या, अभी तो लाहौर और इस्लामाबाद भी आना बाकी है मेरे दोस्त। जम्मू कश्मीर की तो बात ही करनी तो छोड़ दे यार। तो यहां से इन्होंने ट्वीट किया, और इस ट्वीट को ये क्या कहा इन्होंने कि भैया हम जब तक बात नहीं करेंगे आपसे, जब तक जम्मू कश्मीर के जो मुद्दा 370 का उसको तुम वापस नहीं कर ले। तो ये वही व्यक्ति है 2019 वाला, जब हम इस पार्लियामेंट में कहा था कि इसके लिए जान दे देंगे, लेकिन हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे, ये हकीकत है। तो आज अमित शाह का कमेंट जो है लगातार दबदबा बना हुआ है। तो पाकिस्तान इस समय चरमरा रहा है अपनी भौगोलिक, आर्थिक सब व्यवस्थाओं से, गंभीर विषय बना हुआ है। आइए मैं आपको सुनाता हूं इसके जो भाषण है, क्या बोल रहा है, देखिए सुनिएगा। पाकिस्तान हैव लर्न हिज लेसन, बोल रहा है इंटरव्यू, देख रहे हो ना, यहां से सारी चीजें इसने रिकॉर्ड कर दी, और यहां हुआ ही नहीं इंटरव्यू। यहां इंटरव्यू क्या हुआ, वी हैव लर्न अवर लेसन एंड वी वांट टू लिव ए पीस विद इंडिया प्रोवाइड वी आर एबल टू रिसॉल्व अदर जीनियस प्रॉब्लम्स। शहनवाज सेड इन द इंटरव्यू देयर इज अ आर्मी मंडे। और ऊपर से इसने कहा, देखिए मजे की बात तो सोचिएगा, अभी हाल ही में कल परसों इंडिया वहां पे आर्मी का उद्घाटन समारोह था, उसमें जाके कहता है कि हम वेपन है, मतलब हम वेपन का निर्माण करते हैं, मतलब जिससे लोग डरें, और आज हम कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं सबके सामने, बड़ी बेइज्जती होती है। मतलब यहाँ का वहां का पीएम ये बोल रहा है कि भैया हमारे पास न्यूक्लियर ताकत है, वेपन है हमारे पास अस्त्र का ताकत है, लेकिन फिर भी हम भीख मांग रहे हैं। सोचिए, सौभाग्य की बात है, एक हष्ट-पुष्ट आदमी होके भीख मांग रहा है, इसका मतलब उसके पास उसके प्लान नहीं है, उसकी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ नहीं है। तो बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। तो इस समय पाकिस्तान की हालत बहुत गंभीर है। इसके लिए सभी लोगों से हम लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमारा ही छोटा मुल्क है, एक किसी कारण ऐसा हो चुका है, क्या इसकी कंडीशन है आप देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया कि जान सको कि भाई हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर है
पाकिस्तान का उसने यूएई में जाके वहाँ अरेबिया जाके इंटरव्यू दिया एक लड़की को, महिला को, और उससे ओपनली कह रहा है कि भाई हम शांति चाहते हैं, हम बहुत हो चुके। जिसके दर पे जाते हैं वो मना कर देता है भीख देने से, ध्यान रखना। यानी वर्ल्ड में जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमें बड़ी मजबूरी, हमें कह सकते हैं कि एक गिलेसी एक प्रकार से ऐसी झेलनी पड़ रही है कि जहाँ भी जाते हैं कि भैया पैसा दे दीजिएगा। हर आदमी के अगर पास जा भी रहे हैं तो ये समझ लेता है कि पैसा लेने ही आ रहा है, तो उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है। तो ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है जब पाकिस्तान का पीएम ही ऐसी बात बोल रहा है, तो सोचो वहाँ की असलियत हकीकत क्या होगी। उसके बाद हम लोग कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू उन्होंने कहा, इंटरव्यू इनके घर में नहीं हुआ, अगर यहाँ होता तो यहाँ ठूठा करके उड़ा देते। इंटरव्यू इन्होंने बाहर जाके दिया, तो यहाँ से इंटरव्यू इन्होंने बाहर जाके दिया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि हाँ पाकिस्तान की कंडीशन क्या दिखेगा। अगर हम इंडिया के सापेक्ष में देखें तो इंडिया के पास अभी 600 अरब बिलियन डॉलर की है व्यवस्था है किसकी, विदेशी मुद्रा भंडारण की। और यही कारण जो है पाकिस्तान के अंदर हम जाके देखें इसको तो 4.5, कहाँ 600 और कहाँ 4.5, देखिएगा कहाँ 600 और कहाँ 4.5, जहां 4.5 की बात कर रहे हो और यहाँ पे कितनी 600 की बात कर रहे हो, सोचिएगा। और दुनिया में 10 अरब डॉलर के लिए जिसमें 90% इसके पास लोन ले रखा है। मजे की बात देखिएगा, अरे कैसे होगा काम रे, उसको चुकाना भी है। बर्बादी की चरम सीमाओं पे वो चल चुका है। अब इसे जश्न समझ लो या हंस समझ लो, तुम्हारी मुलाकात एक दिन भारत से होनी थी, वो हो चुकी है। अब डिपेंड करता है कि हम कौन सी नीति अपनाते हैं। अरे भैया हमारा युद्ध लड़ा गया चाइना से युद्ध हमारा हुआ ही नहीं, हम तो पंचशील सिद्धांत अपना रहे थे भैया, भाईचारा अपना रहे थे। तुम ही पीछे ठूठा कर रहे थे चाइना को, वहां बोल रहे थे लड़ो भैया, हम भी लड़ रहे हैं, चलो गुलाम करना है पाकिस्तान को। याद है वो दिन, याद है पाकिस्तान के खिलाफ चाइना की नीति और इंडिया को यहाँ कैप्चर करना। हम भूले नहीं हैं हर चीज़ों को, हम जख्मों को सजा के रखते हैं, हम जख्मों को तैयार करके रखते हैं, लेकिन फिर भी उन जख्मों को रखे मानवता की मिसाल देते हुए हमें यहाँ पाकिस्तान के आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में। आपका आज का हो सकता है कि मज़ा आया आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नई मुलाकात में। और बहुत मज़ा यहाँ से आने वाला है। तो क्या न्यूज़ थी, मैंने आपको बताया कि एक न्यूज़ थी जो पाकिस्तान इस समय गड़बड़ा रहा है। वैसे भी पाकिस्तान की जो हालत है लगातार बद से बदतर हो रही है एक साल के अंतर्गत। एक साल में पाकिस्तान का 1/3 जो पार्ट है वो बाढ़ में चला गया, बाढ़ में खराब हो गया, बाढ़ में इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ खराब हो गई। नंबर 2 जो बचा है उसने कोविड ने मार कर दी उसके ऊपर। जो थोड़ा बहुत बचा है यहाँ से, अब वर्तमान में इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो चुकी है, हाथ जोड़ के मजबूर कर रहा है बचा लो बस। होता है ना जब आदमी बीमार होता है क्या कहता है, दवाई काम नहीं कर रही, डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, अस्पताल काम नहीं कर रहे, क्या करेंगे, भगवान तुम ही बचा लो बस। तो भगवान हमारा भारत आ चुका है पाकिस्तान के सामने, अब कह रहा है, गुहार लगा रहा है कि भैया शांति पैदा कर दो, हम तुम्हारे छोटे भाई, हमें माफ कर दो, हम आज के बाद कुछ नहीं करेंगे। अब रणनीति बन जाती है मोदी साहब की, क्या करते हैं, रणनीति बन जाती है केंद्र सरकार की, कैसी वार्ता करते हैं, रणनीति बन जाती है आज किस तरह की हम लोग नीति अपनाते हैं। ये विषय है हमारी भारत सरकार का। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कैसी लगी ये न्यूज़, हम लाते रहेंगे आप एनालाइज करके, लेकिन आप कमेंट करें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय।